बचपन में सबको लगता है कि हवेलियां केवल किताबों और कहानियों में ही डरावनी होती है। लेकिन अगर सचमुच एक हवेली हो जो चुपके से रात के अंधेरों में जाग उठे, तो यह कहानी एक ऐसी ही हवेली की है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। कोई भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का नामक बंटी आया। बंटी को डर से कोई परवाह नहीं थी। उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताकर दिखाएगा और साबित करेगा कि यह सब केवल कहानियां हैं। रात का अंधेरा फैल चुका था जब बंटी हवेली के भीतर दाखिल हुआ। हवेली का हर कोना धूल से भरा हुआ था और दीवारों पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। बंटी ने अपने साथ लाई लाइट जलाकर हवेली की खोजबीन शुरू की। तभी अचानक एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। बंटी ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह डर के बजाय और भी उत्सुक हो गया। उसने हवेली के एक पुराने कमरे में घुसने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां एक पुराना टेबल और कुछ पुराने चित्र थे। लेकिन सबसे अजीब चीज जो बंटी ने देखी, वह थी एक पुराना घड़ी जो अपने आप टिक टिक कर रही थी। हवेली के अंदर रहस्यों का भंडार था और अचानक बंटी को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसकी पीठ पर ठंडी सांसें महसूस होने लगीं और उसकी लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। अचानक सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई जो सिसकियों में कह रही थी, मुझे शांति चाहिए। बंटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्मनिर्भरता दिखाते हुए भूतिया आकृति से बातचीत की। पता चला कि यह आत्मा एक समय की हवेली के मालिक की है, जो बहुत दुखी था और अब शांति की खोज में था। बंटी ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे पूरा किया। वह हवेली के पुराने दस्तावेजों की खोज में लग गया और कुछ समय बाद पता चला कि हवेली का मालिक असल में न्याय की खोज में था। बंटी ने गांव वालों को हवेली की कहानी सुनाई और मिलकर हवेली को मरम्मत करवाई। समय के साथ हवेली फिर से मुस्कुराने लगी और उस भूतिया आत्मा को शांति मिली। गांव वालों ने बंटी की बहादुरी को सराहा और हवेली एक नई शुरुआत के साथ चमक उठी। और इस तरह भूतिया हवेली एक साहसिक कहानी के साथ सजीव हो गई, जिसमें डर का सामना करने और सच्चाई की खोज की सीख मिली।